हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी तक। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम लोग रेलवे एएलपी टेक्नीशियन के लिए साइंस को कवर करेंगे। एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका साइंस का पाचन तंत्र, जहां से आपके हर एक बार क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं और इसमें आपका मात्र 89 क्वेश्चन आपको दिया गया है। इसी में आपका प्रीवियस ईयर जितने भी ओवरऑल एग्जाम में आपका पूछा गया है, साथ ही साथ आपका एएलपी टेक्नीशियन के अंतर्गत और प्लस एग्जाम्पलर एनसीईआरटी का सिलेक्टिव क्वेश्चन इसमें आपको डाला गया। तो ये कंप्लीटली एज ए आपका नोट्स होगा, तो आप सब लोग इसको ध्यानपूर्वक लगाएंगे। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ ऐड नहीं है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम को आपको ज्वाइन करना है। वहाँ पर कंप्लीटली आपको रिवीजन पीडीएफ आंसर टिक करके दिया जाता है, ताकि आप प्रॉपर तरीका से इसको रिवीजन कर पाएं। तो आइए फ्रेंड्स, क्लास को आज किस कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए नीचे कुछ चरण दिया गया है। इनमें से आपको बताना है कि जो आपके चरण है कौन सा आपका सही क्रम दिया गया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो सबसे पहले आपका आ जाएगा कि परीक्षण के लिए भोजन का पेस्ट या पाउडर बनाना है। तो देखिए, आपका दूसरा जो है ये आपके पहले नंबर पर आपका आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो आपको नेक्स्ट जो आपका आ जाएगा, ये आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग नेक्स्ट की जगह पर बात करेंगे तो नेक्स्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा, एक परखनली में भोजन की थोड़ी मात्रा लें, उसमें 10 बूंद पानी डालें और उसे आपको हिलाएं। तो ये आपका आ जाएगा दूसरे नंबर पर आपका आ जाएगा, यानी पहले नंबर पर ये आएगा, फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा दूसरा नंबर पर आपके पहला वाला। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है कि परखनली में कास्टिक सोडा के कुछ 10 बूंदे डालें, अच्छी तरह से हिलाएं। तो उसके बाद देखिए, आपका तीसरा नहीं बल्कि इसमें आपके कॉपर सल्फेट के घोल की 2 बूंद आपको जो है बूंदे आपको मिलाना है, और फिर इसमें आपके पहली कास्टिक सोडा यानी परखनली में कास्टिक सोडा की घोल 10 बूंदे डालें और अच्छी तरह से मिलाएं। तो इस प्रकार से जो आपका राइट आंसर निकल के आएगा, ये आपका 2 1 4 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, ऑप्शन हम लोग देखते हैं। तो 2 1 4 3 जो कि ऑप्शन आपको बी में दिया गया है, तो बी ऑप्शन आपका दोस्तों करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, पूछा है कि निगला हुआ भोजन आहार नाल में नीचे की ओर जाता है क्योंकि। तो देखिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा भोजन नली की दीवार में पेशियों के संकुचन के फलस्वरूप। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि अमीबा में उंगलियों के आकार की वृद्धि भोजन को निगलने में मदद करती है, हालांकि मानव आंतों की उंगली जैसी वृद्धि मदद करती है। तो चलिए आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पचे हुए भोजन को ग्रहण करता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि छोटी आंत के विली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या है। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि इसकी दीवारें बहुत पतली होती है, ये फ्रेंड्स आपका बिल्कुल राइट दिया गया है। उसके पास सतह के करीब पतली और छोटी रक्त वाहिकाओं का एक नेटवर्क होता है। दूसरा भी स्टेटमेंट आपका बिल्कुल राइट दिया गया है। पूछा रहे इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनसे होकर भोजन आसानी से निकल सकता है। जो गलत है उसमें उंगली की तरह पूछा रहे कि प्रोजेक्शन होते हैं, तो ये आपका सही दिया गया है। पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल राइट दिया गया है। तो इस प्रकार से पहला, दूसरा और चौथा यानी कि ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि जो है जुगाली करने वाले पशुओं में पोषण की प्रक्रिया का वर्णन करने वाले शब्द का सही क्रम क्या है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, आपका आ जाएगा पहले निगलना, फिर आंशिक पाचन, फिर जुगाली करना, फिर आपका पूर्ण पाचन, यानी कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ये सभी आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन है जो एएलपी टेक्नीशियन के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यानपूर्वक आप इसको लगाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि सेलुलोज युक्त खाद्य पदार्थ मनुष्य में पूछा है कि रुक्षांश के अच्छे स्रोत होते हैं क्योंकि। तो देखिए, मनुष्यों में सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम नहीं होते हैं, तो आपका पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम को पचाने के लिए अधिक लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, और ये जो है आपके पाए जाते हैं शाकाहारी के अंतर्गत। तो मनुष्य आपके सर्वाहारी के अंतर्गत आता है, तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आंत पचे हुए भोजन को अवशोषित करती है। उपकला पूछा रहे कि कोशिकाओं का कौन सा प्रकार इसके लिए उत्तरदायी है। तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा अस्तंभाकार उपकला, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन दिया गया इसको आपको रिपीट करना है, फिर इसके जस्ट बाद आपको प्रीवियस ईयर आपको दिया गया है जिसको हम लोग तुरंत कवर करेंगे। तो कहा जा रहा है कि 5 पूछा रहा है कि आंत पचे हुए भोजन को अवशोषित करती है, उपकला कोशिकाओं का कौन सा प्रकार इसके लिए उत्तरदायी है। तो फ्रेंड्स, आपका राइट आंसर हो जाएगा अस्तंभाकार उपकला, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला है कि मानव आहार नाल के विभिन्न भागों का सही क्रम कौन सा दिया गया है। तो देखिए, हमारा पहले नंबर पर आ जाएगा आपका मुख आ जाएगा, फिर आपका ग्रासिका,
फिर आपके आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत जिसे हम लोग बृहदांत कहते हैं, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि डैश बड़ी वसा पूछा रहे कि गोलिकाओं के आकार को संकुचित करता है जिससे एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं। तो इसका देखिए मुख्य रूप से आपका HCl है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये फ्रेंड्स आपका जो है एंजाइम की क्रिया विधि को तेज कर देता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है, यदि लार पूछा है कि अमाइलेज की कमी हो तब मुख्य गुहा में कौन सी घटना प्रभावित होगी। तो देखिए दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टार्च का शर्कराओं में विघटित होना, यानी कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट का जा रहा है कि आमाशय का स्तर निम्नलिखित में से एक उपस्थिति के कारण सुरक्षित बना रहता है। सही उत्तर का आपको पुष्टि करना है। तो देखिए ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, श्लेष्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है। देखिए पित्त की अगर दोस्तों बात करेंगे, कई बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इसका पीएच मान 7.7 होता है, जो यकृत से आपके प्रभावित होते हैं। यकृत से आपका निष्कासन होता है इसका, यानी कि आपके स्रावित होता है। तो आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है, ये आपको पर पूछा है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे छोटी आंत कहा जाता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है कि इनमें से कौन सा आंत से पचे हुए बोला जा रहा है कि और अवशोषित वसा का परिवहन करता है। तो देखिए ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, इसे लसिका कहते हैं। आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप से पचता है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा छोटी आंत में अंतिम रूप से पचता है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपको रिपीट करते चलना है। तो आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप से पचता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, छोटी आंत में। अगला क्वेश्चन है कि अग्नाशय रस का कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है। अग्नाशय रस यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचा देता है और लाइपेज जो है पायसीभूत वसाओं को। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा बोला जा रहा है कि मनुष्य के आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए पेट से रिलेटेड अगर अम्ल पूछा जाता है तो हमेशा आपको डी लगाना है, सॉरी HCl लगाना है, हाइड्रोक्लोरिक आपको एसिड लगाना है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पूछा है कि अपचय का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है। ALP टेक्नीशियन 2018 के शिफ्ट में कंडक्ट हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यानपूर्वक लगाएंगे। ओवरऑल आपका प्रीवियस ईयर इसी से आपका कवर हो जाएगा। और जो भी छात्र सारे क्लास को अटेम्प्ट नहीं लिए हैं, रेलवे साइंस करके आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो वहाँ पर क्लिक करके आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। जितना भी आपका न्यू क्लास आपका ऐड हुआ है ये सारा कुछ वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो अगला कहा जा रहा है कि जो है अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटासिड का। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है। तो आंसर करेंगे आपसे लोग, पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन सा होता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये भी क्वेश्चन आपके ALP टेक्नीशियन 2018 के शिफ्ट में आपका पूछा गया है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है। ALP टेक्नीशियन 2018 के शिफ्ट में आपका कंडक्ट हुआ है। तो फ्रेंड्स याद रखना है आप सभी लोगों को, राइट आंसर आपका हो जाएगा छोटी आंत के अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। देखिए फ्रेंड्स अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है आपका ट्रिप्सिन, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन विखंडन करता है। प्रोटीन विखंडन की अगर दोस्तों बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका पेप्सिन है, जो कि प्रोटीन विखंडन करता है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। मानव पित्त का स्राव ये आपके पूछे जा रहे कहाँ से होता है। अभी जस्ट मैंने आपको रिवील कराया है, ये आपका यकृत से होता है। और जो पित्त होता है इसका पीएच मान कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो ये आपका 7.7 होता है। एक क्वेश्चन अभी आपका लेटेस्ट आपका पूछा गया था, मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है। तो ध्यान रखेंगे ये आपका 7.0 से 7.8 के बीच होता है, जो आपके NTPC के एग्जाम में पूछा गया है। रक्त की पीएच मान की बात करेंगे तो ये आपका 7.4 होता है। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है मानव पित्त का स्राव होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। पूछा है कि बाइल का स्रोत क्या है। चलिए आंसर बताएंगे दोस्तों आप लोग, राइट आंसर क्या है। तो देखिए बाइल का स्रोत की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जिगर, यानी कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत लंबी आंत होती है, ये आपको पर पूछा है। चलिए आंसर करिए, राइट आंसर क्या है। लंबी अगर आंत की बात करेंगे तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया है ये आपके शाकाहारी के अंतर्गत होता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। NTPC 2017, RRB, ALP टेक्नीशियन
2018 के शिफ्ट में आपका कंडक्ट हुआ है। तो प्रीवियस ईयर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला है कि दांतों की सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान डैश से कम हो जाता है। ये कई बार क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, 5.5 से कम हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन है कि स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं। देखिए फ्रेंड, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को कहा जाता है रसस्वेदी अभिग्राहक। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एलपी टेक्नीशियन 2018 के शिफ्ट में आपका कंडक्ट हुआ है। तो आप देख पाएंगे कि जितनी भी आपका इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आपके निश्चित रूप से आते हैं, उसको लगातार अभी प्रयास किया जा रहा है उसको खत्म कर दिया जाए। तो लगातार आप सब लोग कंप्लीटली बने रहेंगे। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन पे सेट कर लेंगे, ताकि जब क्लास आपका नेक्स्ट अपलोड किया जाए तो आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिले और आप सभी क्लास को बेहतरीन तरीका से कवर कर पाएँ। इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को सरल शर्करा में विखंडित करता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका एमाइलेज है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिपीट करना है। लेटेस्ट क्वेश्चन है 2022 के शिफ्ट में आपका कंडक्ट हुआ है। इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को शर्करा में विखंडित करता है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा एमाइलेज। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, सॉरी सी करेक्ट है। मानव शरीर में निम्न में से किसका पूछा रहे कि आकार सबसे बड़ा है। देखिए अभी जो आपका लेटेस्ट भी आपका कोर्स आपका चल रहा था 99 का, ये कंप्लीटली अभी आपका 51 कर दिया गया है। तो जो भी छात्र पेड कोर्स के अंतर्गत ऐड होना चाहते हैं, जिसमें कंप्लीटली आपको साइंस और प्लस आपके जीके और करंट पूरा का पूरा आपको कंप्लीट सेलेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है, प्लस आपका रीजनिंग और मैथमेटिक्स, ये सारा कुछ आपको दिया जा रहा है। प्लस कंप्लीटली आपको टेस्ट लगाना है डेली आपको, जो कि आपका बिग बूस्टर और प्लस ऑफलाइन आज एस एजुकेशन सेंटर के अंतर्गत अभी आपके चल रहे हैं। एसके जाके संस्थान में या फिर आपके खान ग्लोबल स्टडीज़ हो या द प्लेटफॉर्म हो, ए टू जेड आपको मटेरियल्स प्रोवाइड किया जा रहा है। प्लस किरण पब्लिकेशन हो, जितना भी आपका बुक है, इसके अलावा आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन ऑफलाइन ऑनलाइन के ए टू जेड प्रोवाइड किया जा रहा है। इसका फी अभी आपका 51 कर दिया गया है। तो जो भी छात्र ऐड होना चाहते हैं इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, या जितना भी मटेरियल्स आप कवर कर रहे हैं इसका कंप्लीटली आंसर आपको टिक करके PDF मिल जाता है, ताकि आप प्रॉपर तरीका से रिवीजन कर पाए। तो 7050513705 पे कॉल या SMS करके आपको इंक्वायरी लेना है, सारा कुछ आपको बता दिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन साथियों कहा जा रहा है कि मानव शरीर में निम्न में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यकृत का होता है। निम्न में से डैश ऑक्सीजन के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वसा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स याद रखेंगे यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है 1 ग्राम वसा से कितनी एनर्जी की प्राप्ति होती है। तो 9.1 किलो एनर्जी की प्राप्ति होता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला कहा जा रहा है कि मुख्य गुहायिका मानव डैश तंत्र का एक हिस्सा है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपके पाचन तंत्र का। तो बी ऑप्शन आपका दोस्तों करेक्ट है। अगला है कि एक जानवर द्वारा पूछा है कि निस्तारित किया गया फेरोमोन क्या है। एक जानवर द्वारा निस्तारित किया गया फेरोमोन क्या है, ये आपको पर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालना। इसे क्या कहा जाता है, इसे मेरोमोन कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है। देखिए प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को कहा जाता है क्वाशियोरकर। ध्यान रखेंगे कि जब बच्चे में बीमारी होता है इसे कहा जाता है क्वाशियोरकर कहा जाता है, जबकि बड़े व्यक्ति में बीमारी होता है इसे मेरस्मस कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पेयजल आपूर्ति कॉलीफॉर्म की उपस्थिति डैश का लक्षण है। तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है पेयजल आपूर्ति में कॉलीफॉर्म की उपस्थिति डैश का लक्षण है। कॉलीफॉर्म की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोराइड प्रदूषण। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पाचन तंत्र में मौजूद रस डैश में पूछा है कि शामिल होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि हमारा दंतवल्क पूछा है कि एनामेल डैश से बना है। एनामेल दोस्तों शरीर का सबसे कठोर भाग होता है और ये आपके बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मेटाबॉलिज्म पूछा है कि संबंधित है। देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेटाबॉलिज्म की अगर दोस्तों बात करेंगे तो ये आपका संबंधित है शरीर में होने वाले सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं से। पूछा जा रहा है कि सरल जो है अणुओं से जटिल अणुओं का संश्लेषण से। अगला है कि उपचयन और अपचयन से। ये तीनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र कौन सा है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा इसे इंडोस्कोप कहा जाता है। तो सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए
इस्तेमाल किए जाने वाला यंत्र क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंडोस्कोप। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित और पुनः सृजित हो सकता है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने कवर करा दिया है। एलपी टेक्नीशियन का ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका मेंशन नहीं है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे हम लोग जिगर कहते हैं। मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? चले आंसर करेंगे आप लोग, राइट आंसर क्या है? तो मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है? तो इसे वायस बॉक्स कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसमें होमोटोट दांत पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन आरआरसी ग्रुप डी 2022 के शिफ्ट में आपका कंडक्ट हुआ है। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन आपका 2022 के शिफ्ट में आपका कंडक्ट हुआ है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, होमोटोट दांत किसमें पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ये मछली में पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भोजन खाद्य पदार्थ के संबंध में इनमें से कौन सा कथन औसत दिया गया है? तो देखिए आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, यह एक अजैविक पदार्थ है, जो कि आपका बिल्कुल गलत है। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? देखिए बड़ा ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं, किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्ग्रहण के द्वारा। तो ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को डैश गति कहा जाता है? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्मानुकुचन कहा जाता है। तो आपका पहला ऑप्शन आपका राइट है। निम्न में से कौन मानव आहार नली का भाग नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा वायु कोशिका। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्न में से कौन सा मानव आहार नली का भाग नहीं है? तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा वायु कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि लार में डैश एंजाइम होता है? लार में किस प्रकार का एंजाइम पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एमाइलेज। ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। ये पूछा है कि एंजाइम टाइलिन डैश में पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम की अगर फ्रेंड्स बात करेंगे तो ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ये आपके लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 2 से 3 बार आपको रिपीट करते चलना है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर दोस्तों राइट हो जाएगा। अगला है कि पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। तो पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित किया जाता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज की सूत्र की बात करी जाए तो ये आपका C6H12O6 आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला है। जबकि फिर चीनी की बात करेंगे तो C12 H आपका 22 O11 आपका चीनी का फॉर्मूला है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, पित्त के कार्य को डैश कहा जाता है? पित्त के कार्य को कहा जाता है पायसीकरण। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अग्नाशयी रस में मौजूद डैश एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। पूछा हुआ क्वेश्चन है, आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। अग्नाशयी रस में मौजूद डैश एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। आज आपको संभवतः जो है कोशिश किया जाएगा 7 बजे क्लास लाने का। देखिए अगर क्लास आता है तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और ये लाइव करा देंगे, ठीक है, जिसमें आप प्रॉपर तरीका से आंसर भी कर पाएंगे। अगला कहा जा रहा है कि अग्नाशयी रस में मौजूद डैश एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित करता है। इसका इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे आप लोग, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा 7 बजे अगर आपका क्लास होगा तो। अग्नाशयी रस में मौजूद डैश एंजाइम प्रोटीन एसिड जो है प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ट्रिप्सिन है। मनुष्यों के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा है? ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार को बताएं। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि डैश पचने के बाद पूछा रहा है कि डैश को पचाने के लिए शाकाहारी को लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है। देखिए फ्रेंड्स ये भी मैंने आपको जस्ट कवर कराया था सेलुलोज को पचाने के लिए। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। मानव में भोजन और हवा के लिए सामान्य मार्ग कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसे ग्रासनी कहा जाता है, जो भोजन और हवा के लिए एक सामान्य मार्ग है। चलिए अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कहा जा रहा है कि यकृत डैश कार्य करता है? यकृत का मुख्य कार्य होता है पाचन करना। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहीं से आपका भोजन का अवशोषण होता है और यहीं से आपका पित्त का स्राव होता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। गले में डैश के छल्ले मौजूद होते हैं। देखिए बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपास्थि के छल्ले मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लार ग्रंथि से डैश एंजाइम स्रावित होता है? लार ग्रंथि की दोस्तों बात करेंगे तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एमाइलेज। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। मानव पाचन तंत्र में डैश से पित्त रस का स्रोत होता है? मानव पाचन तंत्र में डैश से पित्त रस का स्रोत। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका यकृत, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पूछा है कि ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, इसे हम लोग जाइमेज कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ क्या है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ आपका होता है एंजाइम। तो आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लिपिड का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होती है। फ्रेंड्स अगर लिपिड की पाचन की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया पीत अम्ल, जो कि आपका गलत है। लाइपेज भी नहीं होता, इसमें आपका केवल पेप्सिन होता है। सॉरी, यहाँ पर देखिए आपका पेप्सिन नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा केवल आपका लाइपेज होगा। निम्नलिखित में से पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर दूसरा केवल करेक्ट होगा। इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थों में विघटित होता है। उदाहरण के लिए चावल, आलू और ब्रेड में डैश होते हैं, ये विघटित होकर डैश का निर्माण करता है। तो इन सभी में आपको जो है चावल की बात किया जा रहा है, तो इसमें आपको निश्चित रूप से आपके कार्बोहाइड्रेट आपके पाए जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट आपका हो जाएगा। इसके अलावा देखिए आलू दिया गया, ब्रेड दिया गया, तो आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट जो है ये आपके ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, कार्बोहाइड्रेट आपके ग्लूकोज में। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्टार्च के जल अपघटन में ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो इसे हम लोग कहते हैं एमाइलेज। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पूछा रहेगा स्टार्च के जल अपघटन में ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम क्या है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, एमाइलेज। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख से होता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला है कि दुग्ध में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम का नाम बताना है। तो इसे हम लोग रेनिन कहते हैं। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम आपका टाइलिन एंजाइम है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में पूछा रहा है कि ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। तो देखिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि पित्त जमा होता है। तो पित्त जमा होता है पित्ताशय में। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पित्ताशय में। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक कार्य करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम बताइए कि कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, ये कहाँ पर ये अपने कार्य को सक्रिय करते हैं। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करने के लिए। तो इस प्रकार से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही आपको क्रम दिया गया है। चलिए फटाफट आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए आपका शेषांतर हो जाएगा, मध्यांतर हो जाएगा और आपके ग्रहण, यानी कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में विशेष आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इसको रिपीट करिए, तभी आपके माइंड में फिट रहेगा। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला है कि डैश वसा के पायसीकरण में सहायक होता है। वसा के पायसीकरण में आपका पित्त लवण सहायक होता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको गलत दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर गलत स्टेटमेंट की आप बात करेंगे तो पहला कहा जा रहा है कि मेथेनोइक अम्ल पूछा है कि बिच्छू पौधों की पत्तियों द्वारा स्रावित होता है। तो ये देखिए आपका जो है ना पूछा रहे कि मेथेनोइक अम्ल पूछा रहे कि बिछुआ पौधे की पत्तियों द्वारा पूछा रहे कि स्रावित होता है। तो ये स्टेटमेंट आप देखेंगे तो आपका बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया। सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, राइट हो जाएगा। दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब इसका पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है, सही दिया गया। मुख में मौजूद जीवाणु मुख में बचे हुए भोजन कणों का विघटन करके क्षार उत्पन्न करता है, जो फ्रेंड्स आपका बिल्कुल गलत है, ये आपके अम्ल उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि आपका डी वाला आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि अपचय पूछा रहे कि अपच के दौरान पेट के दर्द से छुटकारा पाने के लिए लोग निम्न में से किसका उपयोग करते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स आपका लिया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, बट ऑप्शन में कुछ और भी दिया गया है। तो ये देखिए इसे हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, जिसे MgOH का होल 2 कहा जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन में बिल्कुल आपको डाउट नहीं होता होगा क्योंकि ये सभी क्वेश्चन मैंने आपको भरपूर कवर करा दिया है कि साइंस में आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएँ। अगला है कि मानव आहार नाल का एक चित्र नीचे दिया गया है,
इसके एक स्तंभ दिया गया 1 और 2 के साथ सही आपको मिलान को दर्शाना है। आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी आपका ट्रेंडिंग में रहा अभी 2022 के शिफ्ट में आपका, तो आपको फिगर जरूर आपको देखना है। एनसीईआरटी का जो एसके झा का 3rd एडिशन आपका लॉन्च हुआ था, इसमें आपका एनसीईआरटी फिगर के साथ आपको दिया गया है, जिसको अपलोड कर दिया गया है। तो आपसे भी लोग जरूर टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ पर कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा प्रश्न जो दिया गया है कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा आपका किसके साथ मैच आपका करेगा। तो देखिए इस प्रकार से आपको यहाँ पर चीज़ें दिया गया है। तो पहला देखिए हम लोग देखते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया ए, ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको ए दिया गया है। तो इसे फ्रेंड्स हम लोग कहते हैं, क्या कहेंगे आप इसे हम लोग ट्रेकिया या ग्रासनी कहते हैं। तो आप देखिए पहला जो आपको दिया गया इसे आप क्या कहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से दिया गया है, पहला वाला को आप क्या कहेंगे, तो इसे हम लोग ग्रासनी या ट्रैकिया कहेंगे। जबकि ऑप्शन में आप देखेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से इसका आंसर लगाएंगे। तो चलिए हम लोग अगर ऐसा करते हैं कि पहला वाला को आपको मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा ये लंबाई जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन पर निर्भर करता है। ये चलिए बिल्कुल आपका बिल्कुल आपका करेक्ट है। ये आपका दूसरा के साथ चला जाएगा, गलत नहीं करना है आपको। नेक्स्ट आपको देखिए दूसरा नंबर दिया गया, दूसरा नंबर में हमारा बोला जा रहा है, दूसरा नंबर देखिए आपका बी कहाँ पर दिया गया, ये दिया गया, ठीक है। अब देखिए अगर फ्रेंड्स बी की आप बात करेंगे तो बी जो हमारा है ये आपका चला जाएगा वसा के पाइसीकरण में आपके सहायक होता है, क्योंकि यहीं से आपका ट्रिप्सिन और जो है आपके पेप्सिन नामक एंजाइम का आपका स्राव होता है। तो ये आपका 3 के साथ चला जाएगा। अब देखिए सी की बात करेंगे तो सी यहाँ पर आपको देखिए दिया हुआ है। अब सी आपका देखिए किसके साथ आपका जाएगा, तो सी आपका जो है ये आपके पाचन यहाँ पर आपका नहीं होता है, इसके साथ चला जाएगा। और डी की बात करेंगे तो डी आपका जस्ट आपको नीचे दिया गया है, तो ये आपका चला जाएगा कि अंकुर भोजन के जल का अवशोषण करता है। तो ये आपका यहाँ पर आपका 1 के साथ चला जाएगा। तो इसका एक प्यारा से स्क्रीनशॉट लेना है। इसके लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 3 4 1। आइए ऑप्शन मिलाते हैं, 2 3 4 1 ऑप्शन आपको डी में दिया गया है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पाचन के संदर्भ में गलत कथन को पहचाने। तो पहला कहा जा रहा है यहाँ पर आपका देखिए, अगर डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे, पूछा रहे कि पाचन के संदर्भ में गलत कथन को आपको पहचानना है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो है आपका और जो है अवांगीकरण अंतर्ग्रहण से पहले, पूछा रहे कि पहले लेकिन अवशोषण के बाद होता है, ये आपका गलत है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन अपने आप में एक संतुलित आहार है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा दूध, ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आपका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा गुड़ में, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि आहार नाल का इनमें से कौन सा भाग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन करता है। चलिए आंसर करेंगे आप लोग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। जठर रस में डूबने पर पीएच पेपर का रंग कैसा हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा लाल, क्योंकि जो आपके जठर रस है HCl ही आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से मानव आहार नल के एक भाग को दर्शाया गया है, इस भाग में कौन सी प्रक्रिया हो रही है, ये आपको पर पूछा रहे। चलिए आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या हो जाएगा। ग्रुप डी 2022 में आपका कंडक्ट हुआ है, तो सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से करना है। तो आपको बताना है किस प्रकार की यहाँ पर प्रक्रिया हो रहा है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कि लयबद्ध संकुचन और पेशीय भित्तियों के शिथिलन के कारण कर्मानुकुचन हो रहा है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन और इसे पूछा जा रहा है कि किशोरों के लिए अच्छा माना जाता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा दूध। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि पित्त के रस के कार्य नीचे दिए गए हैं, पूछा रहे कि उस विकल्प का चयन करें जो पित्त रस के कार्य से संबंधित नहीं है। पहला कहा जा रहा है कि अग्नाशयी एंजाइमों की क्रिया की क्षमता को बढ़ाता है। तो ये आप देखेंगे तो बिल्कुल आपका राइट दिया गया है। अगला कहा जा रहा है कि अग्नाशयी एंजाइमों की क्रिया के लिए भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है, सही दिया गया है। इसमें प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है जो प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी आपका बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। यह दिया गया है कि यह बड़ी वसा को पूछा रहे कि गोलिकाओं को छोटी वसा गोलिकाओं में विघटित करता है। तो ये सभी आपका करेक्ट दिया गया है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। मनुष्यों की छोटी आंत में मौजूद अंकुरों की कुछ विशेषताएं दी गई है। इसके लिए देखिए फ्रेंड्स आप देखेंगे तो हमारा राइट आंसर कहा जा रहा है ये पतली दीवारों से लगी अंगुलीनुमा संरचनाएं है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ये एक बड़ा सतही क्षेत्रफल प्रदान करता है, राइट हो जाएगा। इनमें भोजन पाचन के लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो ये भी आपका करेक्ट दिया गया है।
अगला है कि रक्त कोशिकाओं द्वारा भरपूर आपूर्ति, ये सभी आपका करेक्ट दिया गया है। तो इसमें से आपका 1 2 3 आपका 4 ये आपका सभी करेक्ट होना चाहिए। आइए इसको थोड़ा हम लोग चेक करते हैं। तो कहा जा रहा है, देखिए हमारा जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मनुष्यों की छोटी आंत में मौजूद अंकुरों की कुछ विशेषताएं दी गई है। देखिए आपको कहा जा रहा है कि ये एक बड़ा सतही क्षेत्रफल प्रदान करता है, ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 और आपका चौथा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर आपका तीसरा वाला आपका गलत होगा, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपका तीसरा जो ऑप्शन आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि इसमें भोजन के पाचन के लिए छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो ये आपका गलत है, क्योंकि इसके पहले इस प्रकार के क्वेश्चन एक आपका मिला हुआ था जहाँ पर कि ये वाला आप देखेंगे तो हम लोगों ने सही किया हुआ था, और यहाँ पर देखिए बाय मिस्टेक हो रहा है। तो यहाँ पर आपका देखिए ये आपका करेक्ट हो जाएगा, दूसरा करेक्ट है और आपका चौथा करेक्ट है। तो तीसरा जो फ्रेंड्स आपको दिया गया है ये बिल्कुल आपका रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि दंत क्षय के परिमाण स्वरूप डैश होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, कोमल दंत वल्क, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है। तो शाकाहारी के जीव में होता है। चलिए आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है। देखिए अपेक्षाकृत लंबी होती है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, मनुष्य। जबकि अगर बात करेंगे सबसे छोटी अपेक्षाकृत लंबी आंत होता है, तो देखिए आपको देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न में से किस जीव की छोटी अपेक्षाकृत लंबी आंत होती है। लंबी होती है, कहा जा रहा है कि किस जीव की छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबी होती है। तो देखिए अधिक लंबी छोटी आंत की आवश्यकता उन्हें होती है जो शाकाहारी जीव है। तो यहाँ पर आपका देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गाय। तो आपका देखिए मनुष्य आपका सर्वाहारी है, शेर आपके मांसाहारी है, बाघ भी आपका मांसाहारी है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा, या तो फिर आपको खरगोश ऑप्शन में दिया हुआ रहता है, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि स्तंभों को यहाँ पर सुमेलित करना है, मुंह दिया गया है, मुंह के बारे में आप क्या कहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स मुंह की अगर बात करेंगे, संपूर्ण भोजन का सेवन ये आपके मुंह के द्वारा किया जाता है। दांत दिया गया है, तो दांत के बारे में आप क्या कहेंगे। तो दांत की अगर बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा भोजन को ये आपका रोलिंग करता है। अगला दिया गया आपको जीभ, जीभ की अगर बात करेंगे, जीभ के बारे में बताइए। तो देखिए आपका भोजन को आपके चबाना दिया गया है, तो ये आपके दांत के साथ आपका जाएगा। यहाँ पर देखिए फिर से आपका मिस्टेक हुआ है, क्वेश्चन चूंकि आपका देखिए कन्फ्यूजन वाला है, तो थोड़ा सा आपको समय देना है। देखिए फ्रेंड्स अगर पहले हम लोग मुंह की अगर बात करेंगे तो ये आपका चला जाएगा संपूर्ण भोजन का ग्रहण। दांत की अगर बात करेंगे तो दांत से देखिए भोजन को चबाया जाता है, तो ये आपका यहाँ पर चला जाएगा भोजन को चबाना। तो आपका दूसरा जो है यानी कि आपका जो ऑप्शन आपका बी वाला जो दिया गया है, यानी कि आपका दूसरा दिया गया है, ये आपका ए के साथ आपका चला जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सी यानी कि आपको कहा जा रहा है कि जीभ, जीभ के बारे में आप क्या कहेंगे। तो ये देखिए भोजन को रोलिंग करने का काम करता है, और लार क्या करता है, तो भोजन को आपका निगलाता है, तो इससे आपका रिलेटेड हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपका सही आंसर आएगा 1 2 3 4 इस प्रकार से आपका आएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर 1 2 3 4 ऑप्शन आपको ए में दिया गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को सरल अणु शर्करा में विघटित करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे हम लोग लार एंजाइम कहते हैं, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि लार एमाइलेज डैश के पाचन में मदद करता है। लार एमाइलेज की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहा जा रहा है कि आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी कोशिकाएं क्यों बनाते हैं। चलिए एक सिंपल सा आपको रीजन देना है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि वसा आमाशय में उत्पन्न जलयुक्त कदर्म के साथ अच्छी तरह मिश्रित नहीं हो पाते हैं, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया पूछा जा रहा है कि गंदगी पर साबुन के पाइशीकरण की क्रिया के समान होती है। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पित्त लवणों द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में विघटित करना, यानी कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। कहा जा रहा है कि मनुष्य के पाचन के तंत्र में होने वाली, क्वेश्चन हमारा देखिए कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पाइशीकरण क्रिया के समान होती है। तो दोस्तों आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा।
पित्त लवणों द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में विघटित किया जाना, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहा है कि HIV डैश से फैलता है। HIV मुख्य रूप से आपके वायरस के कारण से फैलता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दूषित रक्त के आदान से फैलता है, तो आपका यहाँ पर डी करेक्ट नहीं होगा। पहले आप क्वेश्चन को चेक करिए, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन आपका कन्फ्यूजन वाला दिया गया है। तो खुले में पूछा रहे कि रखा के भोजन के सेवन से, प्रदूषित पानी के पीने से, बिना पूछा रहे कि दस्ताना की मिट्टी में काम करने से, पूछा रहे कि दूषित रक्त के आदान से, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगर आप किसी के ब्लड को लेते हैं, अगर उन्हें एड्स है तो ये आपका फैल सकता है, जो कि आपका HIV यहाँ पर दिया गया है। जो आपका एड्स होता है ये आपका HIV वायरस के कारण से होता है। यहाँ पर देखिए जो हमारा सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों आज के सेशन को हम लोग यहीं पर एंड करेंगे, क्योंकि जितनी भी आपका क्वेश्चन इसमें आपको 89 दिया गया है, इसको कंप्लीटली मैंने आपको कवर करा दिया है। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे।